अब यार सच्चाई तो ये कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इंसानों को इनहेरेंटली पता है ये चीज। आई मीन लुक एट एंड्रयू टेट और ट्रिस्टन टेट, दे न्यू दिस कॉन्सेप्ट, दे अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड दे चोज टू अब्यूज इट। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के चक्कर में कल से गुंडागर्दी, भाईगिरी, दादागिरी या फिर चप्पल पहन के अपने बाइक की साइलेंसर निकाल के लोगों का जीना हराम करना है। क्योंकि अगर हमें हमारे आम जिंदगी में स्पिरिचुअली, मोरली और लीगली सही तरीके से पोलराइजिंग बनना है तो हमें इन पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना होगा। ऑलराइट, तो आपके अट्रैक्शन का, आपके अट्रैक्टिवनेस का एक ऐसा कमाल सीक्रेट है जो शायद आप आज नहीं जानते, और सच बोलूं तो अगले 10 साल में भी नहीं जान पाओगे अगर आज के इस वीडियो को एंड तक नहीं समझे। तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ी सहनशीलता के साथ मेरे भाई आज के इस वीडियो को आराम से एंड तक समझना, ठीक है? तो चलो फिर जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स या लाइफ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो द इंट्रो। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. जेंटलमैन, आज का ये एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय TMB Basics। जाओ tmbasics.com पे एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट स्लिम फिट टी-शर्ट्स, शर्ट्स, शूज और आपके बालों के लिए सुपर सेक्सी हेयर प्रोडक्ट्स बाय कैव्स ग्रूमिंग, सब लाइव एट tmbasics.com। ओके भाइयों, तो वो सीक्रेट कॉन्सेप्ट, वो मैजिकल कॉन्सेप्ट दैट मेक्स एन एवरेज मैन 10x मोर अट्रैक्टिव क्वाइट इंस्टेंटली, क्वाइट मैजिकली, इज द प्रिंसिपल और द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। क्योंकि यार आज के इस दुनिया में आपका अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्टिवनेस आपके पोलराइजेशन कोटेंट पे ही डिपेंड करता है। जी हाँ, आपका अपील, आपका डिजायरेबिलिटी एज अ मॉडर्न मैस्कुलिन मैन आपके इस पोलराइजिंग स्कोर पे ही आके रुकता है। लेकिन माइंड, इस पोलराइजिंग का मतलब क्या है? अब अगर इसको सरल भाषा में, देसी वाणी में समझाए तो भाई पोलराइजिंग का मतलब होता है आपका, आपके सोसाइटी, कॉलेज, समाज या अपने ऑफिस के प्रति एक कॉन्ट्रास्ट। आप कितने कॉन्ट्रास्टिंग हो, आप कितने अलग हो, आप कितने यूनिक हो टू द सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, कैंपस, वेयरएवर यू लिव इन, इज हाउ वी डिफाइन योर पोलराइजिंग मैट्रिक्स। तो नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल मासेस से जितने अलग हो गए आप, उतने पोलराइजिंग बनोगे आप। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर जस्ट एज नॉर्मल एंड एवरेज लाइक द टोटल पॉपुलेशन यू सी अराउंड, देन देयर इज नथिंग पोलराइजिंग इन यू एज वी स्पीक। अब यार सच्चाई तो ये कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इंसानों को इनहेरेंटली पता है ये चीज। I mean, look at Andrew Tate or Tristan Tate. They knew this concept, they understood this concept and they chose to abuse it. अपने Activa या KTM पे आफ्टर मार्केट लाउड साइलेंसर लगवाना, बिना चप्पल या हेलमेट पहने बाइक या स्कूटर चलाना, these are all the signs, these are all the inherent primitive signs of being a polarizing individual इन द क्राउडेड सोसाइटी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के चक्कर में कल से गुंडागर्दी, भाईगिरी, दादागिरी या फिर चप्पल पहन के अपने बाइक की साइलेंसर निकाल के लोगों का जीना हराम करना है। क्योंकि अगर हमें हमारे आम जिंदगी में स्पिरिचुअली, मोरली और लीगली सही तरीके से पोलराइजिंग बनना है तो हमें इन पोलराइजिंग कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना होगा, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका हुलिया, योर अपीयरेंस और योर लुक्स। क्योंकि यार जब भी आप किसी अनजान जगह पे, किसी नए जगह पे पहली बार जाते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस इज द वे यू लुक। नाउ इफ यू लुक लाइक द एवरेज मैन, इफ यू लुक लाइक द मासेस, अगर आप बाकी सबकी तरह सेम कपड़े, सेम जीन्स, सेम शूज पहन के घूम रहे हो, सेम हेयर स्टाइल बना के घूम रहे हो, तो आपके हुलिये में, आपके अपीयरेंस में एटलीस्ट कुछ पोलराइजिंग नहीं है। अब इसको बदलने के दो रास्ते हैं। एक, यू टेक द एक्सट्रीम स्टेप, जहां पे आप अपने बाल को लाल रंग से रंग दो, स्टेरॉइड लेके अपनी बॉडी फुगा दो एंड स्टार्ट वेयरिंग सुपर फैंसी, सुपर लाउड क्लोथिंग टू बिकम द पीकॉक ऑफ द क्राउड। अब इससे क्या होगा? इससे आप पोलराइजिंग तो बन जाओगे, इससे आपको अटेंशन तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन चांसेस आर 100 में से 90 पीपल विल फाइंड यू अनअट्रैक्टिव, अनअपीलिंग। So we don't need to use polarizing to become unattractive or draw any negative attention. We need to understand this concept and we need to learn this concept to add more to our attractiveness, to add more to our attraction. तो अगर सही माने में, अट्रैक्टिव माने में हमें हमारे अपीयरेंस को पोलराइजिंग करना है, then we can start looking at the audience, we can start looking at the average masses and see what can we do differently without being too hideous or too loud. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो और अगर आपके स्कूल या कॉलेज में सब जन स्लिम फिट कपड़े पहनते हैं, देन यू कैन ट्राई वेयरिंग समथिंग रिलैक्स्ड, something baggy. But on the contrary, if everybody is wearing baggy, loose clothing, then you can try wearing something slim,
something fitting. अगर आपके ऑफिस या कॉलेज के सारे लोग ब्लैक टी शर्ट या फिर व्हाइट शर्ट पहनते हैं, you can try adding more colors to your outfit. अगर आपके कॉलेज या ऑफिस के सारे लोग बड़े बोरिंग फॉर्मल शूज पहनते हैं या फिर बड़े बोरिंग स्नीकर्स पहनते हैं, you can try adding more colors and more layers to it. If everybody is following the trend and cutting their hair short, maybe you can go against the trend and grow your hair long. If nobody styles their hair, nobody styles their beard, then you can use Cavs Grooming's heads up and start grooming for once and all. छोटी बेसिक चीज लेकिन काफी पोलराइजिंग चीज. इसके लिए आपको हर दिन सूट नहीं पहनना या फिर ऋतिक रोशन जैसे सिक्स पैक एब्स नहीं बनाने, लेकिन हाँ TMB बेसिक्स के स्लिम फिट टी शर्ट्स, बॉस्टन के स्नीकर्स और बूट्स, और भाई Cavs Grooming का हेड्स अप. These 3-4 things can do the trick very fine for you. लेकिन जेंटलमैन, आपका हुलिया, आपका अपीयरेंस सिर्फ आपके स्टाइल, फैशन या सर के बाल या मुंह के दाढ़ी से नहीं होता. इवन योर फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. आपका बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपका साइज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर दैट कैन मेक यू हाईली पोलराइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सारे दोस्त बहुत अनफिट हैं, मोटे हैं या बहुत पतले हैं, और अगर आप उनके बीच एक मस्कुलर, फिट, रिप्ड इंसान बन पहुंच गए, देन चांसेस आर यू विल बी हाईली पोलराइजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग नेगेटिव बट बिकॉज ऑफ समथिंग हाईली पॉजिटिव. अब जब एक बार आपका हुलिया, आपका अपीयरेंस थोड़ा पोलराइजिंग बनना शुरू हो गया, यू विल नोटिस दैट पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू अटेंशन, पीपल विल स्टार्ट गिविंग यू लुक्स एंड गेज बिकॉज ऑफ हाउ पोलराइजिंग, हाउ डिफरेंट यू लुक फ्रॉम द एवरेज masses, but in a very good way. And when that happens, the very next thing you can do is start developing a polarizing personality. जी हाँ, आपका sense of humor, आपके opinions, आपका confidence, आपका conversational skills, आपकी awareness, intelligence, spontaneity and overall the fun mood. A similar principle, a similar logic is applicable to the third bit of polarization as well, जो कि ना अधिकतर लड़कों को बचपन से ही मार मार के सिखाया जाता है और एटलीस्ट कोशिश की जाती है कि भाई आपका करियर, आपका सक्सेस. अब ठीक स्टेरॉइड्स या सूट्स की तरह, इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही जाके आपको 2 नंबर का धंधा करना है, फ्रॉड करना है या फिर लोगों को बेवकूफ बना के एक पॉर्न बिजनेस रन करना है. नो, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन. पर अगर आप एक फाइटर पायलट हो, अगर आप एक कमर्शियल पायलट हो, एक यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, एक सक्सेसफुल इंजीनियर हो, एक CEO हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक स्टार्टअप फाउंडर हो, एक IPS ऑफिसर हो, एक आर्मी ऑफिसर हो, दीज थिंग्स आर वेरी पोलराइजिंग फ्रॉम द एवरेज masses you see around. इंजीनियर, डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा इंजीनियर, एक्सीलेंट इंजीनियर एंड एक्सीलेंट डॉक्टर्स आरंट मेनी. लेकिन दिस इज नॉट इट. आपका रहन सहन, आपका पर्सनल हाइजीन, आपका सोशल हाइजीन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यू बीइंग अ पोलराइजिंग मैन इन टुडे सोसाइटी. अधिकतर लड़कों को साफ सफाई आती नहीं, अधिकतर लड़कों को खाना पकाना आता नहीं, अधिकतर लड़कों को अकेला रहना आता नहीं, अधिकतर लड़के ऐसे रहते हैं अकेले कि मानो हॉस्टल का रूम हो. लेकिन द लास्ट 2 pieces of a highly polarizing man are probably the most difficult things to attain in your journey as a man. वो है आपकी सोच, विचार और आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस. जी हाँ, अगर आपकी सोच आपके दोस्तों से अलग है, अगर आपके विचार अपने घर वालों से विपरीत है, इन अ गुड वे, in a productive way, in a very effective way, which is not toxic and destructive, then chances are you're a highly polarizing man simply by your thoughts. Vivekananda, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, they were all men of highly polarizing thoughts. अगर आपको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, छोटी बिजनेस लगानी है या फिर you want to do anything out of the box, it will be this polarizing thought which will separate you from the masses and make you look at things differently than the normal average masses. लेकिन इन सोच विचार को और बेहतर और अलग बनाने के लिए आपका बैलेंस और ऑब्जेक्टिविटी is the ultimate polarizing tool. But this is a lot more difficult to reach or achieve in any man's peak. I'm still in the process. I'll probably be there in another 25-30 years. So I mean, take it for what it is. Keep meditating. ध्यान करते रहो, क्रिया करते रहो, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और आपका अवेयरनेस बढ़ते रहेगा. लेकिन कितने टाइम में आपकी परफेक्ट बॉडी बनेगी, कितने टाइम में आप टोटली स्पिरिचुअली अवेयर हो जाओगे, उसमें कोई गारंटी नहीं. I hope this helps. I hope this gives you a fair new perspective on becoming a more attractive man. अब अगर आपको अपना स्टाइल, ग्रूमिंग या फैशन ज्यादा पोलराइजिंग करना है, ज्यादा अट्रैक्टिव करना है, तो भाई भूलना मत, go to tmbasics.com, check out our newly launched t-shirts, 4 highly polarizing fits, 4 highly polarizing colors and 4 great polarizing t-shirts for your polarizing classic style. और हाँ, साथ ही साथ the highly polarizing hair paste of the country, the best hair paste of the country for super sexy hairstyles. In case you want to try out something different, something strong, I'll recommend you give Heads Up a try by Cavs Grooming, also available at tmbasics.com. Also on a quick side note, अगर आपका shoe size 11, 12 या 13 है, we do have a couple of sneakers and boots and long straps for you. You can check them at Boston Shoes by going to the Boston Shoes section at tmbasics.com.
tmbbasics.com. But for now, I'll get back to work. I'll keep making more such videos so that you become a lot more polarizing, a lot more attractive, a lot more productive and fruitful in this beautiful world. My name is Umayng Bhattacharya. Thanks a lot for watching. Jai Hind. Take care. Bye.